इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमने 15 एंट्री का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाया था आपको। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लेजर में पोस्ट हम कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा लेजर का बुक है, ये मान लीजिए हमारा जर्नल का बुक है, और एक और हम बुक ले लेते हैं जो हमारा लेजर्स का होगा। अब लेजर्स में जैसे कि हमने यहाँ पे सीट्स बना रखी हैं, ये मान लीजिए लेजर्स के पेज हैं। जैसे कि लेजर्स का हम पहला पेज खोला, एक बुक लेंगे उसमें पहला पेज खोला तो उसमें हमने कैश का लेजर बना लिया। उसके बाद 8 9 10 पेज छोड़ के फिर हमने क्या लिखा, कैपिटल का। इसी प्रकार से उसके अगला परचेस का। अब चलते हैं जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कैश। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 अप्रैल को कैश को डेबिट किया है 3 लाख रुपए से, और यहाँ पे क्रेडिट किया है रोशनी कैपिटल अकाउंट्स को 3 लाख रुपए। तो इसको हम लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जनरल एंट्री में सबसे पहले 4 तारीख को हमारा कैश का ट्रांजेक्शन है। अब हम कैश को लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में सीख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं लेजर बुक में। हम लेजर बुक में आ चुके हैं। सबसे पहले हमने कैश लिख दिया, इसका पेज नंबर है 1। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ और डेबिट क्रेडिट बैलेंस और डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जेएफ मतलब होता है जनरल का पेज नंबर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 1 अप्रैल को हमने कैश को 3 लाख रुपए से डेबिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स में होता है ना, इसका अपोजिट अकाउंट आता है। अपोजिट मतलब कैश को तो डेबिट किया था, तो क्रेडिट किसको किया था, तो क्रेडिट हमने रोशनी कैपिटल अकाउंट्स को किया था। तो यहां पे आ जाएगा टू रोशनी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जेएफ मतलब उसका पेज नंबर, तो वो हमारा 1 है तो 1 डाल देंगे। यहाँ पे बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये बैलेंस 3 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अब किस चीज का बैलेंस है, डेबिट का या क्रेडिट का, तो ये डेबिट का बैलेंस है क्योंकि डेबिट कॉलम में लिखा गया है। एक लेजर को हमने पोस्ट कर दिया है, कैश के लेजर को हमने पोस्ट कर दिया कितने पेज नंबर पे, 1 पे। तो चलिए हम जनरल पे चलते हैं। जनरल पे यहाँ पे जो हमने लेजर में पोस्टिंग कर दिया जिस पेज पे, वो पेज नंबर लिखेंगे। लेजर का पेज नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। अब दूसरा हमारा देखिए, इसमें रोशनी कैपिटल अकाउंट, इसको भी हमें लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अगले पेज पे हम एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 1 अप्रैल को है तो हमने यहाँ पे दूसरा पेज रखा है रोशनी कैपिटल अकाउंट्स के लिए, और इसका हमने 10 पेज कैश के लिए छोड़ दिया है। बाकी 11 नंबर पेज हमने कैपिटल के लिए रखा है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 अप्रैल रोशनी कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया था 3 लाख रुपए से। ठीक है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब उसका अपोजिट अकाउंट यानी कि डेबिट कौन हुआ था, डेबिट हुआ था कैश उसमें। ठीक है, तो कैश लिखेंगे, उसका पेज नंबर कितना है 1, और बैलेंस कितना आ गया 3 लाख रुपए ही आ गया। और किस चीज का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस। ओके, अब इसका पेज नंबर क्या है 11। हम जनरल में जाएंगे और जनरल में यहाँ पे आके 11 टाइप कर देंगे। हमने 2 लेजर में पोस्टिंग कर दी। अब हम तीसरा आते हैं। अब तीसरा हमारा परचेजिंग का है। हमने 2 अप्रैल को परचेजिंग किया है 58,000 रुपए का। तो अब चलिए हम अब उसके अगले पेज पे हमने एक परचेज का लेजर बनाया। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखेंगे 2 अप्रैल। अब उसके बाद हमने परचेस अकाउंट को डेबिट किया था 58,000 से, तो पहले डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद इसका अपोजिट अकाउंट, इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अपोजिट अकाउंट का परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, क्रेडिट कौन हुआ है, कैश हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम, इसका अपोजिट अकाउंट है, आप उसमें देख लीजिएगा। और इसका बैलेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बैलेंस यही आएगा। और किस चीज का आएगा, डेबिट का बैलेंस आएगा। ठीक है, तो आराम से आपको करना है। इसका पेज नंबर क्या है 12। अब जनरल में चलते हैं और जनरल में आकर यहाँ पे 12 नंबर टाइप कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इस एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया फिर से कैश की एंट्री। अब कैश हमने पेज नंबर 1 पे लेजर बना रखा है, तो ये एंट्री उसी में जाएगी। तो देखिए हम कैश पे आते हैं, देखिए एक हमने एंट्री पास कर दिया है। अब यहाँ पे 2 अप्रैल लिखते हैं। उसके बाद कैश को हमने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था कितने से, 58,000 रुपये। तो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसका अपोजिट था परचेस अकाउंट। ठीक है, उसका जनरल का पेज नंबर क्या था 1 था। और यहाँ पे अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो बैलेंस देखिए क्या करेंगे, 3 लाख रुपए तो डेबिट का बैलेंस है और 58,000 रुपये क्रेडिट का। तो 3 लाख में से 58,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2,42,000। और किस चीज़ का बैलेंस है, अभी भी डेबिट का बैलेंस है।
चलिए इसका पेज नंबर 1 है। हम जनरल पे आते हैं, जनरल पे आने के बाद यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, हमने ये देखिए 4 एंट्री हम लेजर में पोस्ट कर दिए। अब 5 नंबर एंट्री हमारी फिर से परचेजिंग की है, तो हमने 3 तारीख को परचेजिंग किया है 35,000 रुपये का। तो हम चलते हैं, परचेज का हमने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 3 अप्रैल लिखेंगे। हमने ये डाल दिया परचेस अकाउंट को, हमने 35,000 रुपये से डेबिट किया था, डेबिट लिख दिया यहाँ पे, और उसका पेज नंबर क्या था 1 था। अब इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, 58,000 डेबिट बैलेंस और 35,000 डेबिट बैलेंस, तो कितना हो गया, ये हो गया 93,000 रुपये। ठीक है, इसका पेज नंबर क्या है 12 है, जनरल के पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे 12 डाल देंगे, यानी कि इससे ये पता लगेगा कि एंट्री हमने लेजर में पोस्ट कर दिया है। अब एक नई एंट्री आ गई बबली इंटरप्राइजेस से हमने, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से एक नया लेजर लेंगे, यहाँ पे 3 अप्रैल लिखेंगे। ठीक है, बबली इंटरप्राइजेस को हमने क्रेडिट किया था 35,000 से, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, इसका पेज नंबर है 1 और यहाँ पे आके इसका बैलेंस निकाल लेंगे। कितना बैलेंस बचेगा 35,000 ही, किस चीज का, क्रेडिट का, क्योंकि बैलेंस किस चीज का है। अब इसका पेज नंबर देख लीजिए 13 है, तो हम जनरल में जाएंगे और इसका पेज नंबर हम यहाँ पे नोट कर देंगे 13। तो ये चीजें क्लियर होगी आपको। हमने 5 तारीख को फर्नीचर परचेस किया है, तो इस लेजर को हम इस एंट्री को लेजर में पोस्ट करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। एक अगला पेज लेंगे जिसमें हम फर्नीचर अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखा हमने, यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा हमने, और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 21,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद जनरल का पेज नंबर क्या है 1 है, और यहाँ पे बैलेंस देख लेते हैं, यही बैलेंस आएगा, और किस चीज़ का बैलेंस आएगा, डेबिट का बैलेंस आएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट अकाउंट्स कौन सा हो गया, तो अपोजिट अकाउंट से एक बार देख लेते हैं। अपोजिट अकाउंट इसमें क्या है, कैश है, तो यहाँ पे फर्नीचर में आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट डाल देंगे यहाँ पे, और इसका पेज नंबर कितना है 14 है, तो जनरल में आएंगे और जनरल में आने के बाद इसको इस प्रकार से 14 टाइप कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए कैश का है, तो कैश का भी हम एंट्री पास करते हैं। चलिए कैश का लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसी में एंट्री जाएगी। कैश को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, कितने से 21,000 रुपये से। ठीक है, 21,000 से क्रेडिट किया है, इसका पेज नंबर 1 है, और इसका बैलेंस कितना आ गया। अब ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसमें से माइनस होगा, और माइनस कितना बैलेंस बच गया, डेबिट का बैलेंस ही बच गया यहाँ पे 2,21,000 रुपये। अब यहाँ पे अपोजिट में क्या आएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये अपोजिट में आ जाएगा। उसके बाद देन इसका पेज नंबर 1 है, तो हम जनरल पे आएंगे और जनरल पे आने के बाद यहाँ पे पेज नंबर 1 डाल देंगे। पेज नंबर 1 डाल दिया हमने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट एक्सपेंसेस। हम अगला लेजर में जाएंगे और वहां पर रेंट एक्सपेंसेस हमने 5 तारीख को रेंट पे किया है 15,000 रुपये। तो चलिए चलते हैं फटाफट। रेंट हमने 5 तारीख को किया है, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा 15,000 रुपये से, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे लेजर फोलियो नंबर, और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस 15,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका अपोजिट कौन सा है, अकाउंट है कैश है, तो हमने कैश पे रेंट पे किया है, तो आते हैं यहाँ फिर से और यहाँ पे डाल देंगे टू कैश। ये हमारी एंट्री पूरी होगी। इसको कौन सा बैलेंस है, डेबिट का क्रेडिट का, तो जिस कॉलम में अमाउंट है उसको हम डेबिट डाल देंगे, और इसका 15 नंबर पेज नंबर है, जनरल पेज नंबर है, तो यहाँ पे 15 नंबर टाइप कर देंगे, तो ये पता रहेगा कि हमने इसको लेजर में पोस्ट कर दिया है। अब हमारा कैश का है, कैश का हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, तो कैश को हम क्या डालेंगे, यहाँ पे पहले डेट देख लेते हैं। डेट क्या है, 5 तारीख है। यहाँ पे फिर से हम 5 तारीख को कैश की एंट्री कर रहे हैं, और कितने से क्रेडिट किया है, 21,000 रुपये से। एक बार देख लेते, 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये से कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन होगा, तो यहाँ पे बाई रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। देखिए हमारे पास 2,21,000 डेबिट का बैलेंस है, उसमें से माइनस कर देंगे 15,000 रुपये का, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 2,06,000 रुपये। किस चीज़ का बैलेंस, डेबिट का ही बैलेंस। ठीक है, चलिए अगला इसका पेज नंबर 1 है, जनरल में आते हैं फटाफट, यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेजर है, मोबाइल हमने खरीदा है 21,500 का 8 तारीख का, तो अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पे 8 तारीख लिखेंगे। 8 तारीख हमने लिखा, मोबाइल हमने खरीदा है 21,500 का, तो मोबाइल डेबिट हो जाएगा 21,500 से, और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर देख लेते हैं क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट प्रकाश मोबाइल शॉप, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रकाश। ठीक है, इसका बैलेंस, इसका लेजर पेज नंबर है 1, और यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस यही आ जाएगा 21,500, और यहाँ पे किस चीज़ का, डेबिट का। ठीक है, इसका पेज नंबर 16 है, जनरल में आएंगे और यहाँ पे पेज नंबर हम 16 डाल देंगे, तो इससे ये पता रहेगा कि हमने इसको लेजर में पोस्ट कर दिया है। देन आता है प्रकाश मोबाइल शॉप, हम अगले लेजर में जाएंगे। प्रकाश मोबाइल शॉप को हमने क्रेडिट किया 21,500 से 8 तारीख को, तो
तो यहाँ पे हम 8 तारीख डालते हैं। यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है 21,500 से प्रकाश मोबाइल शॉप को, और यहाँ पे डेबिट कौन हुआ है, तो यहाँ पे बाई में लिखेंगे डेबिट मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका पेज नंबर 1 है, और यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे इक्वल, और यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम CR क्लोजिंग बैलेंस इसका किस चीज़ का है, क्रेडिट का, तो ये चीज़ें हम डाल देंगे। इसका पेज नंबर है 17। अब चलते हैं जनरल में, और जनरल में आके यहाँ पे 17 पेज नंबर डाल देते हैं। तो ये देखिए हम इससे अब हमारा 10 नंबर एंट्री है। हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया है 500 रुपये का, वो भी कैश में, और 10 तारीख को टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं 10 तारीख को हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया है, वो डेट डालते हैं। उसके बाद 500 रुपये से डेबिट हुआ है, और क्रेडिट कौन हुआ है, क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस 500 ही आएगा, और किस चीज़ का बैलेंस है, ये डेबिट का बैलेंस है। जनरल पेज नंबर क्या है, 1 है, और यहाँ पे इसका पेज नंबर कितना है, 18 है। तो हम क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे, जनरल में आके यहाँ पे हम 18 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कैश की एंट्री फिर से आ गई, तो कैश को हम 10 तारीख को कैश हमने दिया है, तो यहाँ पे आएंगे और 10 तारीख हम डेट डालेंगे। 10 तारीख हमने डेट डाल लिया, कैश को हमने क्रेडिट किया है 500 रुपये से, और बाई कौन है देख लेते हैं जनरल में जाके, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। बैलेंस निकालते हैं, ये हमारा डेबिट का बैलेंस है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो ये बैलेंस निकल जाएगा, और किस चीज़ का है, डेबिट का ही बैलेंस। इसका पेज नंबर 1 है, तो यहाँ पे आते हैं जनरल पे, और जनरल पे आने के बाद पेज नंबर 1 डालेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी फिर से एक कैश की ट्रांजेक्शन आ गई। 15 तारीख को हमने 92,000 रुपये कैश को डेबिट किया है। 15 तारीख को हमने 92,000 रुपये कैश को डेबिट किया है, तो हम चलिए इस एंट्री को कैश में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे 15 तारीख हम डेट लिखेंगे, कैश को अब डेबिट किया है, तो हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे कितने से डेबिट किया है, 92,000 रुपये से डेबिट किया है। अब डेबिट हुआ है तो 2 कौन हुआ है, 2 हुआ है सेल्स अकाउंट। उसके बाद बैलेंस देखिए, ये भी हमारा डेबिट का है, तो डेबिट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, डेबिट का बचेगा। और यहाँ पे इनका सभी का पेज नंबर 1 ही है, फटाफट आप लोग टाइप कर लीजिएगा, हम भूल जा रहे हैं तो। जनरल में चलते हैं, इसका भी हम 1 नंबर पेज डाल देते हैं। अब उसके बाद सेल्स अकाउंट हम 15 तारीख को हमने सेल किया है 92,000 रुपये का, वो भी कैश में। तो चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट पे, यहाँ पे हम 15 तारीख डालेंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 92,000 रुपये से, तो डेबिट कौन हुआ है, तो बाई में लिखेंगे कैश अकाउंट, बैलेंस निकालेंगे 92,000 रुपये ही आएगा, और किस चीज़ का बैलेंस आएगा, ये क्रेडिट का बैलेंस आएगा। इसका पेज नंबर है 19, ठीक है। तो चलते हैं जनरल पे, और जनरल पे आके हम इसका पेज नंबर 19 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 एंट्री हो गया। अब इसके बाद लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी, हमने लक्ष्मण ट्रेडिंग को डेबिट किया है 56,000 रुपये से 21 तारीख को हमने डेबिट किया है 56,000 रुपये से, और क्रेडिट सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं, यही बैलेंस आ जाएगा, और ये किस चीज़ का बैलेंस है, डेबिट का है। के बाद उसका पेज नंबर तो 1 है, इसका पेज नंबर है 20। चलिए यहाँ पे आके हम 20 नंबर डाल देते हैं। उसके बाद फिर से सेल्स की एंट्री, तो हम सेल्स में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। हमने 21 तारीख को सेल किया है 56,000 रुपये का, यहाँ पे हम 21 चार्ज करेंगे। सेल्स किया हमने 56,000 रुपये का, 56,000 रुपये डालेंगे, और यहाँ पे पेज नंबर डाल दीजिएगा। जनरल का पेज नंबर 1 है, और यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट का। इसका पेज नंबर है 19। जनरल पे आते हैं, यहाँ पे 19 पेज नंबर डालते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉइंग अकाउंट्स हमारा डेबिट हुआ है 9,500, और कैश क्रेडिट हुआ है 23 तारीख में। अगला पेज लेंगे हम ड्रॉइंग अकाउंट्स। 23 तारीख को हमने 9,500 से हमने डेबिट किया है, क्रेडिट हुआ है हमारा, कैश हुआ है, टू कैश। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, इक्वल, ये बैलेंस आ गया डेबिट का। उसके बाद हम चलते हैं, इसका पेज नंबर 21, और इसका पेज नंबर था 1, इसका 21 है। तो चलते हैं जनरल पे हम जाने के बाद यहाँ पे 21 टाइप करेंगे। अब उसके बाद फिर से कैश की 23 तारीख हमने कैश को क्रेडिट किया है 9,500 रुपये से। अब यहाँ पे 23 तारीख डेट लिखेंगे, क्रेडिट किया है 9,500 से, और बाई ड्रॉइंग अकाउंट। अब यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, ये हमारा डेबिट का है, और माइनस कर देंगे क्रेडिट का बैलेंस, तो ये बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट का बैलेंस आएगा, तो वो चीजें कर देंगे यहाँ पे। इसका पेज नंबर है 1, यहाँ पे पेज नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है स्टेशनरी, डेबिट किया है 12,50 से, क्रेडिट किसको किया था, क्रेडिट किया था कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा,
और यहाँ पे किस चीज़ का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है। इसका पेज नंबर है 22। उसके बाद कैश 26 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ है, 1250 रुपये से क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब बैलेंस निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे, क्रेडिट वाले को माइनस कर देंगे। अभी भी जो बैलेंस है हमारा डेबिट का ही है। अब इसका पेज नंबर क्या है, 1 है। जनरल पे आते हैं, जनरल पे आने के बाद यहाँ पे 1 टाइप करते हैं। देन कोरियर चार्जेस, यहाँ पे 27 तारीख डालेंगे, 45 रुपये कोरियर चार्जेस डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है कैश। और यहाँ पे बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा, 45 रुपये ही आ जाएगा। और यहाँ पे किस चीज़ का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है। इसका पेज नंबर है 23 और यहाँ पे 23 डाल देते हैं। अब उसके बाद फिर से कैश की एंट्री 27/4 डालेंगे। यहाँ पे 45 रुपये से क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे बाई हुआ है, बाई कोरियर चार्जेस। यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे इक्वल, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो इसका बैलेंस निकल जाएगा। किस चीज़ का बैलेंस बचा, अभी भी डेबिट का ही बचा। इसका पेज नंबर 1 है। जनरल पे जाएंगे, पेज नंबर 1 टाइप करेंगे। उसके बाद हमने लेफ्ट 28 डेबिट किया है 25,000 रुपये से और क्रेडिट किया है कैश को। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस इसका 25,000 ही आएगा और यहाँ पे किस चीज़ का बैलेंस है, डेबिट का है। इसका पेज नंबर कितना है, 24 है। जनरल पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका पेज नंबर हम डाल देंगे 24, ठीक है। अब उसके बाद फिर से कैश की एंट्री आ गई, बाई डेबिट हुआ है लैपटॉप अकाउंट। बैलेंस कितना आएगा, इक्वल करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ गया। इसका पेज नंबर 1 है। चलते हैं जनरल पे और इस पे पेज नंबर 1 डाल देते हैं। अगला हमने टैली प्राइम सॉफ्ट 21,240 रुपये से डेबिट किया हमने और क्रेडिट किया है टू, मतलब लिखेंगे टू कैश अकाउंट को। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस इसका कितना आ जाएगा, 21,240 रुपये ही आ जाएगा। किस चीज़ का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और इनका पेज नंबर क्या है, 25 है। चलिए हम चलते हैं जनरल पे और जनरल पे आने के बाद यहाँ पे 25 टाइप कर देंगे। अब हमारी कैश की एंट्री 29 तारीख में फिर से हमने कैश को क्रेडिट किया है 29। कैश को कितने से क्रेडिट और डेबिट क्या हुआ है, तो बाई लिखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। बैलेंस निकालेंगे, इक्वल डालेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे और किस चीज़ का बैलेंस आ गया, डेबिट का बैलेंस। इसका पेज नंबर 1 है। जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे पेज नंबर 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्टाफ वेलफेयर, 750 रुपये स्टाफ वेलफेयर हमारा और टू क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। और यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, कितना बचेगा इसका बैलेंस, इतना ही निकलेगा और बाकी इसका बैलेंस डेबिट का 26 नंबर है। यहाँ पे आके 26 नंबर। अब फिर से हमारी कैश की एंट्री है 30 तारीख को, तो चलिए हम कैश पे चलते हैं। यहाँ पे डेट लिखते हैं 30 तारीख। कितने से क्रेडिट किया है, 750 रुपये से। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बाई स्टाफ वेलफेयर। बैलेंस निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 750 को, तो किस चीज़ का बैलेंस आ गया, डेबिट का बैलेंस आ गया। इसका पेज नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आके हम क्या डालेंगे, 1 डाल देंगे। तो ये हमारा टोटल जितने भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे उसको लेजर में पोस्ट कर दिए हैं। अब अगला हमारा स्टेप होगा कि हम जितने भी लेजर में पोस्ट किए हैं वो हम कैसे पता करेंगे कि वो अकाउंट्स हमारे सही है या गलत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।